In this next video, we're going to talk about the disadvantages of computer network. The first thing that comes to my mind is अगर किसी एक सिस्टम में वायरस आ जाता है तो बिकॉज ऑफ द नेटवर्क सभी में आता है. मतलब घर में कोई एक बीमार पड़ा तो लाइन से सभी बीमार पड़ेंगे, विच इज़ अ वेरी कॉमन थिंग टू हैपन कि अगर कोई एक छींक रहा है तो एक के बाद एक सारे ही बीमार पड़ेंगे. तो ऐसा है कि अगर एक कंप्यूटर सिस्टम इन्फेक्ट होता है तो लाइन से फिर बाकी के सारे भी इन्फेक्ट होंगे, विच कैन लीड आइदर टू द लॉस ऑफ डेटा, या कोई चोरी कर सकता है हमारा डेटा, विच इज़ वेरी डेंजरस, बोथ द केसेस. फिर सेकेंड थिंग इज़ कि अगर मेरे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है तो उसे मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. जैसे अगर मैं आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स को बैठा दूँ तो अकेली मैम कैसे मैनेज करेगी इतने सारे स्टूडेंट्स? प्रॉब्लम होगी ना. फिर मुझे एक और मैम की ज़रूरत पड़ेगी जो आप सभी को मैनेज करने में मेरी हेल्प करे. तो इट इज़ सिमिलर लाइक दैट कि अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है तो फिर मुझे ज़्यादा नेटवर्क ऑपरेटर्स लगेंगे, नेटवर्क मैनेजर्स लगेंगे उस नेटवर्क को मेंटेन करने में या ऑपरेट करने में. फिर थर्ड प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई सेंट्रल कंप्यूटर है जहाँ पे मेरा डेटा है, जिससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, अगर वो ख़राब हो जाएगा तो मेरा सारा काम बैठ जाएगा. मतलब as long as that system is not operating properly, I cannot operate my system properly also, because मुझे डेटा उस सिस्टम में से लेना था. मतलब अगर क्लास में टीचर एब्सेंट है, पढ़ाने वाला ही कोई नहीं है, तो हमारी तो मौज है, मस्ती छोड़ो, आज पढ़ाई नहीं होगी. तो हमारा सेंट्रल कंप्यूटर अगर वर्किंग हालत में नहीं है तो वी कैन नॉट use other systems as efficiently as we could. Then fourth one is network cables, file servers वगैरह बाय करना, सेटअप करना, और अगर कुछ ख़राब हो जाए तो उसका रिपेयर कराना, वो सारी चीज़ें कभी कभी एक्सपेंसिव होती हैं. प्लस अगर कोई हार्डवेयर वगैरह ख़राब हो जाता है तो एक स्पेशलाइज व्यक्ति को बुलाना पड़ता है. इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल then again we have to wait, again new kind of inconvenience will have to face. So that is also one problem or one disadvantage of a computer network. Then lastly there is always the possibility कि आप हैकिंग का शिकार हो सकते हैं. मतलब जब आप इंटरनेट पे हैं that it is very very easy for another person to simply enter your network and steal your data. जैसे कि हमने वो सुना है ना, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चोरी हो गई तो अकाउंट से पैसे चले गए. तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ होना बहुत कॉमन है. एंड ऑल्दो देर आर steps that we can take against these things, but the disadvantages still exist.